भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत सच्चिदानंद नगर में तकरीबन 150 घरों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 150 घरों को अपने आगोश में ले लिया। पहले एक घर में आग लगी, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और इस तरह से 150 घरों को अपने आगोश में ले लिया। सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की टीम 6 गाड़ियों के साथ पहुंची, फिर भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन हवा तेज होने के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल दिख रहा था। कई टोटो गाड़ियां, कई ई रिक्शा, ठेला गाड़ी जलकर राख हो गए। लोगों का कहना है किसी तरह जान बचाकर अपने घरों से निकल पाए हैं और जान माल को बचा पाए हैं। हम लोगों की जमा पूंजी पूर्ण रूपेण जलकर राख हो गई। वहीं घटनास्थल पर तिलका मांझी थाना की पुलिस, कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई है। लोग अपने घरों को बचाने की कवायद में जहां तहां से पानी इकट्ठा कर किसी तरह आग पर काबू पाना चाह रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को जब तक पता चलता तब तक सच्चिदानंद नगर के पूरे इलाके में बवंडर छा गया और तेज हवा के चलते पूरे इलाके को ले लिया। किसी तरह जान बचाकर अपने बच्चे को बाहर निकाला हूँ। देखे कहाँ से लगा, वहाँ से देखे तब भागे, वहाँ से 4-5 गैया जल गया, भैंसिया, बकरी सब। घर जला होगा करीबन जो है ना, करीबन 150 से ज्यादा घर जला। और उनके बाद जो है कि चार मेरे नगर निगम का ठेला भी जो है ना जल चुका। और उसके बाद यानी कि कैसे आग लगा, हम लोग जस्ट अभी तुरंत आए हुए हैं और देखें तो उधर से धंधोरा उठने लगा, जिसमें हम लोग थाना प्रभारी को कॉल किए, तभी गाड़ी भेजा। तो आग में करीबन 150, हाँ करीबन ऐसे वैसे जितना था माल तो सबको हम लोग, जैसे हम पार्षद प्रतिनिधि विकास कुमार हुए, हम भगा दिए सबको माल को। जैसे वहाँ पे धंधोरा उठा वैसे यानी कि हम लोग जो है ना भगा दिया। खाने पीने पूरा जला, जितना था ना गाय भैंस का एंटन और की कहते हैं कि चावल दाल जितना था सब जल। जितना भी हमारे दीरा से फसल आया सारा जल गया, जो कि अभी तक खाने के लिए बेताज अथी हो जाएंगे हम लोग। कितना घर जला होगा? घर तो कम से कम 200-250 घर जल गया। इसमें नुकसान गाय माल जितना भी था हम लोगों का सब जल गया। और जो है कि खाने पीने के लिए सामान भी जल गया मेरा। अब कुछ नहीं बचा। अब जो भी है सिर्फ कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे। अब जाने सरकार हमारी क्या मदद कर सकता है ये पता नहीं। लगातार तेज धूप के साथ गर्मी का कहर जारी है। सुबह से ही गर्मी अपने चरम पर नजर आती है। जिले में 42 डिग्री से भी पारा ऊपर जा चुका है और सड़कों पर गर्मी को देखते हुए आवाजाही भी कम हो गई है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर कल से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल को बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कक्षा 9 से लेकर 12 तक की कक्षा 10:30 बजे तक चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी को 9 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं गर्मी में जरूरी काम से निकले लोग सड़क किनारे ठंडे पेय का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। गर्मी से बचने के लिए आम के पानी और नारियल के पानी का लोग ज्यादा सेवन कर रहे हैं। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने हैं। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाएं। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए।
कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। भागलपुर के वन विभाग के द्वारा प्रतिबंधित कछुए का मांस कहलगांव स्टेशन से बरामद किया गया। वन विभाग को पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कछुए की मांस की तस्करी होने वाली है, जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा आरपीएफ कहलगांव को इसकी सूचना दी गई थी। वहीं कल देर रात वन विभाग की टीम और आरपीएफ की मदद से 25 किलो से ज्यादा कछुए का मांस बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 50 से अधिक कछुओं की हत्या कर उसका मांस पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट ले जाया जा रहा था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कछुए के मांस से दवा बनाने के साथ साथ इसे खाने में भी काम में लाया जाता है और इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं कछुए के मांस के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम पवन सहनी है, जो कहलगांव का रहने वाला है। उसका कहना है यूपी से आए एक व्यक्ति के द्वारा कछुए का मांस उसे दिया गया था और इसे बंगाल के रामपुर हाट ले जाने के लिए कहा गया था। इसके एवज में उसे 2000 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन कहलगांव स्टेशन पर वो कछुए के मांस के साथ गिरफ्तार हो गया। वहीं वन विभाग गिरफ्तार व्यक्ति से इस गैंग के अन्य सहयोगियों और तस्करों के बारे में पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना मिली कि कहलगांव रेलवे स्टेशन से कछुआ के मीट का तस्करी होने वाला है। हम लोग 5-6 दिन पहले से ही इसको पकड़ने के लिए पीछे पड़े हुए थे। हम लोग आरपीएफ को भी बोल दिए थे कि कुछ इस तरह के एक्टिविटी या कछुआ जिंदा या मीट बनाकर ले जाने वाला है, यदि पकड़ा तो हमको इन्फॉर्म करेंगे। तो कल शाम को आरपीएफ को पता चला कि कुछ लोग कछुए के मीट के साथ आए हुए हैं और ट्रेन से निकलने वाले हैं। तो हमारे फॉरेस्टर साहब श्री विजय कुमार सिंह, वनरक्षी श्री प्रमोद शाह और हम लोग गए और पुलिस के भी सहयोग थोड़ा मिला। पुलिस के सहयोग से इनको पकड़ा गया। ये तो 2 कैदी थे, एक और थे, तो इनका नाम पवन जी है, ये पकड़े गए और बादल सनी भाग गया। एक और था जो करा कि बिजनेसमैन था, वो भी भाग गया। अंततः ही पकड़ा गया। कितना कछुआ का मांस होगा सर? करीब 50 से कछुए का करीब होना चाहिए। देश में रेलवे प्रशासन जहां रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार नहीं करने को लेकर लगातार प्रचार प्रसार करती है, वहीं रेलवे पुलिस के द्वारा रेलवे लाइन क्रॉस करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी अक्सर देखी जाती है। लेकिन भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रात में हमसफर ट्रेन रुकी, जिसमें से पेंट्री कार के कर्मचारी ही खुद रेलवे की नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पेंट्री का सामान लाने के लिए कर्मचारियों के द्वारा फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग नहीं किया गया और रेलवे की पटरी को पार कर सामान लाते आराम से दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक रेल पुलिस का जवान भी वहां पर खड़ा होकर सब देख रहा था, लेकिन कार्रवाई या इन लोगों को रोकने के लिए आगे नहीं आया। अगर आम जनता होती तो उसका फाइन होता और कार्रवाई भी पुलिस वाले करते। जब खुद रेलवे के कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के द्वारा संचालित नियमों का कितना पालन होता होगा। जिस पुलवामा अटैक ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, 4 साल बाद भी उस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर इस सियासत को हवा दी है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले की एक वजह केंद्र सरकार की खामी को बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर इंटरव्यू के दौरान मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े किए, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया। इसको लेकर आज भागलपुर युवा कांग्रेस की ओर से भागलपुर के कचहरी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी करते दिखे। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि सत्यपाल मलिक के बयान से साफ हो गया है कि इस पुलवामा अटैक में केंद्र सरकार की मिलीजुली साजिश थी।
जिसके तहत इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इसको लेकर आज हम लोग प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए हैं। आज जो पुलवामा 14 फरवरी को जो पुलवामा हमला हुआ था, जो आज सतपाल मलिक बयान जारी कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी उसी समय जांच की मांग किए थे, जो कि उस समय जांच नहीं हुआ। आज सतपाल मलिक के बयान से ये साबित हो गया कि वो एक साजिश के तहत हुआ था। वो किसका साजिश था, इसकी जांच हो, नरेंद्र मोदी इसकी जांच करवाए, भारत सरकार इसकी जांच करवाए, इसके लिए हम लोग पुतला दहन किए हैं। भागलपुर के पुलिस लाइन से वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर ईद को लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें सिटी डीएसपी शहरी क्षेत्र के कई थानों के थाना प्रभारियों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर शहरी क्षेत्र के सभी इलाकों में जवानों के द्वारा मार्च किया गया। वहीं शरारती तत्वों को संदेश दिया गया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से है और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी ने बताया कि सौहार्दपूर्ण माहौल में लोग ईद मनाए। वहीं शरारती तत्वों की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करे, जिससे ऐसे तत्वों पर कार्रवाई की जा सके। जैसा कि हम सबको पता है, परसों ईद है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। तो फ्लैग मार्च में हम लोग जो भी पीस कमेटी के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और रुकेंगे वहाँ पर और उनसे इनपुट्स लेंगे और जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ उनको कवर करेंगे और जो असामाजिक तत्व हैं उनको ये मतलब आग्रह वो कर रहे हैं कि कोई भी, हम पुलिस एकदम मुस्तैद है और हम लोग हर नज़र मतलब सबके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और फ्लैग मार्च उसी उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी से निकलने वाले राख का पहाड़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों के घरों को रोशन करने वाला एनटीपीसी लोगों के लिए ही परेशानियों का सबब बन गया है। पश्चिम और पूर्वी बयार बहने के बाद इकचारी, भोलसर और धनोरा पंचायत के 20 से 25 हजार की आबादी बुरी तरह प्रभावित है। जब हवा चलती है तो ऐश डाइक से ऐश उड़कर लोगों के घरों में प्रवेश करता है। आप तस्वीर में भी देखेंगे किस तरह से हवा चलने के बाद इलाका कुहासे में तब्दील हो जाता है। हर तरफ धूल ही धूल नजर आता है। बीमारियां बढ़ रही है, खाना पानी सुरक्षित नहीं है। लोगों की माने तो उनके मवेशियों को राख से ज्यादा नुकसान हो रहा है। कई बकरियां मर चुकी है। राख से खेतों में लगे फसलों, घास पर परत बैठता है। बकरी उसको खाती है और बीमार होकर दम तोड़ देती है। इसको लेकर कभी कोई पहल नहीं हुई है। और जैसा फसल उसल में भी छे द्वारा धोए धाय खाजे ठीक है, नहीं तो फिर वह बीमारी परबन करता है। कहाँ से छाय पर उड़े? छाय सब एनटीपीसी उड़े छे, बगल में पड़े छे तो यहाँ तो बन करता है। परेशानी है? हाँ, बहुत परेशानी हो छे। अभी देखो हम अखनी हवा कम बह रही, पानी छोड़ला छे तब कम उड़ी रही, पूरा ये नहीं रहा पड़ती, अभी पूरा उड़े झलकाई नहीं लगे पूरा। में हवा कम छो तो बैठलो हवा कितना मरलो होता लगभग? करीब नहीं कुछ तो हजारों मरलो होते, पठा खसी बकरी नमनो सब, गाय माल भी मरे छे बहुत। बकरी की होय छे जे मरीज वो घास भूसा खेलको मरी गेलो, बीमारी पड़ी गेले। जकरो सेपरेट से रहले तो ठीक छे, जकरो तनी मनी हिन्ना उन्ना चरलकै बुलकै घास भूसा खेलकै वो जो गायब छे। गाय कन छे हमरो तो खसी रो तो चार गो सब मरी पेट रे ना सब मरी जोरस के ना बकरी ना सब मरी गेले। गाय गोरु सब मन तन खराब हो छे, सिया दबा दै छे, फनु वहाँ घास मकई खाय छे, वहाँ फनु बीमार पड़े। हमरो देखो जो मियाज खराब छे कारण अच्छा ऐसा सांस किसे जे सांस से कासो पे कहे चाहिए रंग निकले छे मन तब छे और तब मने तब कर रही छे चाहिए सब खेती पत्ती जाय छे चाहिए के पदार्थ रुके जे चाहिए। बकरी बात चरले देखो पर तो वही से बकरी सब मतलब खत्म कहना वो छाया वजह से छाया वो जो खेल के छाया पेट में चला। हाँ, कितने बकरी मरले? कतन है हमरो एकरो मरले, दू गो हमरो 3 गो मरले, आरो कत इनेकरो बकरी ढेर बोले 150-200 बकरी मतलब देखो बहुत बकरी मरी। कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं ले देखे? डॉक्टर ले सुइया दवा दिल के बकरी ने अच्छा ले छाय उड़ी आवे छे, घास सब सम छाय उड़ी रहे छे, बस नहीं खेल के वहाँ पेटवा में गेले तो नहीं मरते, वहाँ गद्दार पेटवा में बैठी गेले था। बकरी छटी गेले 5 महीना 6 महीना हो छटी जा रही, 4 महीना छटी गेले, सब बकरी ऐसे खत्म हो गई। कितना नुकसान होला? 200-300 बकरी खाली गाँव में खत्म हो गई।
घर पर बकरी मरले सब रो जिंदा नहीं थे तो छाक करम छाय करे तो केना रखे छो अथी ओकरो गाय सनी चारा केना रखे छो गाय खाना खाना बकुम करके रखे छी आ देब नादम दे छो नादोम दिस नादोम हेब खेल के अब की करबे जब लाजिम हवा उड़ते पड़ते रह की करबे तोरा न बहज तोरा के न छाप लड़ से नहीं खिला छी छाला फेंकी दी छी। कहलगांव के स्थानीय निवासी व गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एनटीपीसी प्रबंधन से बात हुई है। ऐस के लिए टेंडर की समस्या आई थी, सीमेंट फैक्ट्री लगती तो राख का काम हो जाता। भाजपा सरकार आने के बाद इसकी समस्या समाप्त होगी। बिहार सरकार को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या है कि आपको उद्योग भी चाहिए, यहाँ के लोगों को स्थानीय रोजगार भी चाहिए और आपको पर्यावरण भी चाहिए। तीनों चीजों के बीच में बैलेंस की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एनटीपीसी प्रबंधन से मैंने पहले भी बात की है दिल्ली में, वो लोग फ्लाई ऐश का जो है क्लियरेंस कर रहे हैं। उसके टेंडर के प्रोसेस में कहीं न कहीं समस्या आई थी, जिसके कारण कि आम इलाके के लोगों को समस्या आ रही है। अभी तो वो रोड के कंस्ट्रक्शन में लगेगा, प्री कंस्ट्रक्शन में लगेगा। और तीसरा, मैं एनटीपीसी और लोगों को दबाव डाल रहा हूँ और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी आग्रह कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि स्टार सीमेंट आया था और स्टार सीमेंट चला गया। यदि सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ आ जाती तो फ्लाई ऐश का यूज हो जाता। जैसे गोड्डा में हमारे यहाँ भी आया है इसी तरह कोयला आधारित संयंत्र, तो मैंने अडानी के साथ जो है पहले से एग्रीमेंट साइन करा लिया है कि उसको वहाँ सीमेंट प्लांट बैठाना है। तो तीसरा चीज़ जो उसका परमानेंट सॉल्यूशन है वो सीमेंट प्लांट बैठाना है। और इसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि जो यहाँ की बिहार की वर्तमान सरकार है उसको उद्योग धंधा से बहुत लेना देना नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि बियाडा की ज़मीन है और वो आज तक बिहार सरकार अपने कब्जे में नहीं ले पाई। जब इनका सामंजस्य होगा तो उसका भी समाधान हो जाएगा। वहीं सांसद अजय मंडल ने कहा कि राख से लोग प्रभावित होंगे ही, क्योंकि घर में आग लगेगा तो धुआं होगा। एनटीपीसी से लोगों को बिजली मिलती है, राख ना उड़े इसको लेकर एनटीपीसी प्रयास कर रही है। पानी का छिड़काव किया जाता है। ऐसा है, उससे आसपास के 3 पंचायत के लोग प्रभावित हैं। 20 से 25 हजार लोग प्रभावित हैं, बीमार हो रहे हैं, किसानों के फसल बर्बाद। भी आई थी जांच के लिए। देखिए, छाई से लोग प्रभावित तो होगा, घर में आग लगेगा तो धुआं तो उठेगा, बगल के भी घर को दिक्कत है। सरकार ने क्षेत्र की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए, देश की सुविधा के लिए एनटीपीसी लगाया है। एनटीपीसी से बिजली पैदा होता है तो पूरे देश की जनता, कई राज्यों की जनता को इससे फायदा है। धूल उड़ता है, उसके लिए एनटीपीसी प्रबंधन अपना काम तो कर ही रहा है कि धूल नहीं उड़े, उसके लिए पानी का छिड़काव, उसके लिए घास का लगाव, कुछ कर रहा है। लेकिन सवाल है कि वो धूल तो धूल होता है ना, कोई तगड़ा सॉल्यूशन होना चाहिए ना सर। कोशिश किया जा रहा है, डेली का पानी का छिड़काव किया जा रहा है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि धूल ना उड़े, जनता को कष्ट ना हो। कहलगांव विधायक पवन यादव ने कहा कि एनटीपीसी के आसपास गांव में जब घूमेंगे तो देखेंगे लोग इससे बीमार हो रहे हैं। घर में राख भर जाता है, हवा चलने के बाद कई गांव में राख फैल जाता है। आप जब घूमेंगे आसपास के गांव में तो आपको पता चलेगा 40 से 45% लोग जो हैं बीमार हैं। किसी का फेफड़ा खराब हो गया तो सांस का बीमारी है, बहुत तरह का परेशानी है लोगों को। पहले लोग 75 साल, 80 साल, 90 साल जिया करते थे, अभी जाके देखिए ना 40 साल, 45 साल, 35 साल में लोग जो है फेफड़ा खराब हो जा रहा है। फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। फसल ही नहीं, जब आदमी का हो जा रहा है, घर में सोए रहेंगे आप ना, तो ऐसे जा करके हाथ से बटोरेंगे तो आपको पूरा राख मिलेगा। थाली आप रख दिए, कोई उजला कपड़ा रख दीजिए तो आपको पता चलेगा कि भाई रात भर में कितना राख आ गया। उतना ही नहीं, जिस दिन की हवा इलाह अगर जोरों सा तो देखिए 15 किलोमीटर तक चल रहा है। आसपास का गांव जितना 15, 20, 25 गांव है, सब गांव में राख से लोग ग्रसित हैं। दूसरा, एनटीपीसी को एनजीटी के गाइडलाइन का पालन करना है। लोगों को ऐसे समस्या ना हो, वातावरण प्रदूषित ना हो, इसके लिए एनटीपीसी प्रबंधन को कहा गया है। प्रबंधन ये प्रयास कर रही है कि लोगों को परेशानी ना हो, ऐस का बेहतर मैनेजमेंट हो, इस पर एनटीपीसी काम करेगी। देखिए, इसमें एनजीटी के आदेश के आलोक में एक टीम आई थी, जिसमें पटना से भी जो है विशेषज्ञ थे और कहलगांव अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार समाहर्ता को उस टीम में सम्मिलित किया गया था। एनटीपीसी के भी कई सारे अधिकारी उपस्थित थे और जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसका अनुपालन एनटीपीसी को करना है। ये एनटीपीसी के भी सारे अधिकारी इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं और लगातार जो है एनटीपीसी का प्रबंधन ये प्रयास भी कर रहा है कि जो फ्लाई ऐश है, जो जहाँ भी थर्मल प्लांट लगता है तो फ्लाई ऐश का मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है।
तो उसका बेहतर मैनेजमेंट हो सके, उसमें शिकायतें इतनी कम से कम आएँ और आसपास के लोगों को समस्या ना हो, वातावरण प्रदूषित ना हो। तो इसके लिए एनटीपीसी को जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी होगी वो कुछ कार्रवाइयाँ वो कर भी रहे हैं और कुछ अतिरिक्त उपाय भी जो है एनटीपीसी प्रबंधन को करने के लिए बताया गया है, ताकि लोगों को कम से कम समस्या हो और जो फ्लाई ऐश है उसका बेहतर मैनेजमेंट हो सके। फिलहाल दावे और वादे जो भी हो, हकीकत यही है कि राख से इलाके के लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। जरूरत है एनटीपीसी प्रबंधन व जिला प्रशासन को इस और ठोस पहल करने की। भागलपुर के सदर अस्पताल में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अस्पताल के सभी विभाग के वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण में दवाइयां, एम्बुलेंस, जांच के लिए व्यवस्था, ऑक्सीजन से लेकर सभी मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जांच की गई। साथ ही सभी विभागों में उपस्थिति पंजी एवं कई कागजातों को भी बारीकी से देखा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि अभी शहर का तापमान काफी ज्यादा और असमान परिस्थिति बन रही है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही सभी विभाग के वार्ड में जाकर उसकी समुचित व्यवस्था को देखा। काफी हद तक व्यवस्था सुदृढ़ है। जहां कमियां दिखी उन्हें जल्द पूरा करने का निर्देश भी जारी किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए एम्बुलेंस में और सभी विभाग के वार्ड में एसी की समुचित व्यवस्था करने की पहल चल रही है। मरीजों को समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने भागलपुर वासियों को जानकारी देते हुए कहा कि अब भागलपुर के सदर अस्पताल में एमसीएच बनकर तैयार हो गया है। सारे सामान लग चुके हैं। अंतिम रूप देकर जल्द इसे शुरू किया जाएगा, जहां एक ही छत के नीचे दवाइयां, जांच, ऑक्सीजन एवं रोगियों का इलाज होगा। साथ उन्होंने कहा कि विक्टोरिया भवन को भी बन जाने से मरीजों को काफी फायदा हुआ है। वहीं दीदी की रसोई की व्यवस्था की भी जिलाधिकारी ने तारीफ की। देख रहे हैं अस्पताल में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो उसमें लगातार सुधार हो रहा है और बेहतर कैसे हम लोग सुविधाएं जो हैं वो मरीजों को उपलब्ध कराएं, उसी दिशा में विभाग भी लगातार प्रयासरत है और हम लोगों का भी विजिट होता रहता है। अभी जो एक आप देख रहे हैं असामान्य परिस्थिति बन रही है, जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और हीट वेव और लू जैसी परिस्थिति बन रही है, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि जो वार्ड है जहां हीट बर्न से संबंधित अगर मरीज आए, वैसे अभी वैसी कोई स्थिति इस जिले में नहीं है, अभी बिल्कुल सामान्य है, लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो मरीज़ अगर आते हैं तो उनका समुचित इलाज हो, तो ये भी आज देखने का उद्देश्य है। एम्बुलेंस में एसी की व्यवस्था रहे, वार्ड में एसी की व्यवस्था रहे, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग समय से तुरंत जो है उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा सके मरीजों को। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये नया एमसीएच जो विंग है जहां हम लोग खड़े हैं, ये बन करके तैयार हो गया है। इसमें इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं। अंतिम जो काम है वो चल रहा है और एक सप्ताह में पूरा ये मैटरनिटी और चाइल्ड का जो पूरा विंग है वो इसमें शिफ्ट कर जाएगा। अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह सारी जो है सुविधाएं एक साथ एक छत के नीचे आ जाएंगी। और एक जो मॉडल अस्पताल है वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 माह में बन करके तैयार हो जाएगा। जो विक्टोरिया भवन बोलते हैं, जो लगभग 100 साल से 150 साल लगभग पुराना भवन है, वो भी हम लोगों ने कोविड के सेकेंड वेव के समय जिला परिषद की राशि से वो हम लोगों ने कराया था। लगभग 60-70 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ था। तो उसके बन जाने से काफ़ी सुविधा हो रही है। आप लोग भी देख रहे हैं कि इमरजेंसी में जो मरीज़ हैं काफ़ी संतोष व्यक्त कर रहे हैं। दीदी की रसोई भी अच्छा चल रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो हम लोग इंश्योर करा रहे हैं और जहाँ जो कमी है उसमें हम लोग सुधार भी लाएंगे। अप्रैल महीना आते ही जल संकट से अलग अलग इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। ताजा मामला भागलपुर जिले के सबौर के ममलखा पंचायत का है, जहां पेयजल को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ममलखा पंचायत के मसाढ़ू गांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत लगा पंप हाउस को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। पंचायत के वार्ड नंबर 1 में लगा पीएचईडी के चापाकल पर ही ग्रामीण निर्भर है। एक चापाकल पर पानी भरने के लिए दर्जनों लोगों की भीड़ दिन भर लगी रहती है। एक बाल्टी पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार आपस में लोग मारपीट भी कर लेते हैं। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने विभाग को लेकर पंचायत के मुखिया को भी जानकारी दी, लेकिन कोई पहल नहीं हो रही है। गौरतलब है कि नल जल योजना से लगा पंप हाउस को जमींदाता चंद्रकिशोर मंडल ने किसी कारण बंद कर दिया है, जिस कारण जल संकट गहरा गया है। चंद्रकिशोर मंडल की जमीन पर 4 साल पहले पंप हाउस का निर्माण कराया गया था, जिससे लोगों को समस्या से निजात मिली थी। लेकिन बीते 1 सप्ताह से चंद्रकिशोर मंडल ने पंप हाउस को बंद कर दिया है, जिससे जल संकट गहरा गया है। पानी का कोई गुंजाइश नहीं है।
ऐसा जमीन वाला कहता है कि मेरा है और वार्ड कहता है मेरा है, इसी में जो है नल बंद है। पानी पीने के लिए देखिए अभी तराई बच्चा को पीने के लिए पानी नहीं है। एक हो चापाकल है मात्र में यहाँ, दूसरा चापाकल नहीं है। वो भी बालू दे रहा है चापाकल। भागलपुर के बरारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट क्षेत्र में बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वेरिएंट H5N1 मिलने के बाद से एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस को रोकने से फैलने के लिए प्रशासनिक स्तर पर 5 दिनों से मुर्गा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको लेकर मुर्गा व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी आज जिला पशुपालन कार्यालय पहुंचे और यहां पर जिला पशुपालन पदाधिकारी का घंटों घेराव किया और उनसे मांग की कि सभी मुर्गी फार्म की जाँच कराकर उसका रिपोर्ट देखे जाने के बाद मुर्गा फार्म को खोलने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि गर्मी को लेकर ऐसे भी मुर्गे मर रहे हैं और प्रशासनिक रोग लगने के बाद मुर्गा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग भूखे मरने को विवश हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिन जिन मुर्गा फार्म में रिपोर्ट सही आता है ऐसे व्यवसायियों को दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। वहीं इस मसले पर जिला पशुपालन पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। वहीं बर्ड फ्लू के कारण मुर्गा के व्यवसाय पर रोक लगा दिए जाने को लेकर इस पेशे से जुड़े व्यवसायी काफी आक्रोशित हैं। बिकरपुर हटिया चौक पे फिरोज आलम। क्या बंद किया है? हम लोग कटर हैं, मुर्गा लेते हैं करते हैं, तो हम लोग कहाँ से क्या लेंगे? हम लोग जब रोड पे आगे पर्व का समय है, बरारी से उठा है बीमारी, तो ये सब फार्म बोलता फार्म पे आया है का जांच लोग सब हम लोग तक तैयार है, बिना जांच करे कैसे बंद कर दिया? हम लोग के अगर मैं फार्मर के इसमें आता जांच लेता तो निकलता तो हम लोग तसल्ली ले लेते हैं, रिपोर्ट लेके आता जांच करता, नहीं कोई न्याय नहीं हुआ। अब क्या करेंगे आप? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का पर्व का खोलने के लिए अभी कितना दुकानदार सब बीत के लिए मुर्गा रखे हुआ है। गर्मी में ये टेम्परेचर में मुर्गा रुकता है, मरता है। आदमी भी जब मर रहा है तो मुर्गा कितना है सर बताए? एकदम गर्मी है, हानि हो रहा है। बिल्कुल हानि। हम लोग का बाल बच्चा ईद का समय देखिए अब कहाँ से जा रहा है, बंद है, 3-4 दिन से दुकान बंद है। हम लोगों का मुर्गा तैयार है, 2 दिन बाद ईद है, लेकिन जो है हम लोगों का दुकान भी बंद करवा दिया गया है और जो है परिचलन भी बंद करवा दिया है। कई वार्ड में फैला है बर्ड फ्लू? कहने को तो 3 वार्ड है, लेकिन हम कहते हैं कि किसी वार्ड में बर्ड फ्लू नहीं है, ओनली सरकारी सुविधा के अभाव के कारण उसका चिकन मरा है, बस वो देसी, सिर्फ सरकारी सुविधा के अभाव में, समझे आप? हम लोगों का उठा लिया गया है सर, उठा लिया गया है, कटर दुकान से उठा लिया गया है, मुर्गा उठा लिया। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग का परिचालन चालू किया जाए, मुर्गा का हम लोगों का दुकान चालू किया जाए, गर्मी के कारण मुर्गा मर रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने की। बैठक में मुख्य रूप से अंचल प्रभारी रवि कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, नगर परिषद के इंचार्ज दिलीप दुबे, एसआई अशोक कुमार सिंह थे। बैठक में प्रखंड एवं नगर परिषद के जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता भी थे। ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है। बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में तपती धूप को लेकर प्रखंड के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई। साथ ही पंचायती राज के पदाधिकारी नीलिमा कुमारी के प्रखंड मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने का भी स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, कृषि पदाधिकारी अजय मनी मौजूद थे। बैठक में मुख्य अतिथि एवं सभी जनप्रतिनिधियों ने पंचायती
पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी को बुके देकर स्वागत किया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से तेज धूप में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने मीडिया को बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी विभाग एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक किया गया है। सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।